दरोगा मैडम अपनी टीम के साथ किसी केस के सिलसिले में जा रही होती हैं। तभी दोपहर का समय था, उन्हें भूख लगती है और वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर, कहीं अच्छा सा होटल दिखे तो गाड़ी रोक लेना, वहाँ पर हम खाना खाएंगे। ड्राइवर कहता है कि ठीक है मैडम, कोई अच्छा सा होटल दिखेगा तो मैं गाड़ी रोक लूँगा और हम सभी वहाँ पर लंच कर लेंगे। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद ड्राइवर को एक होटल नज़र आता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोकता है और मैडम से कहता है, मैडम होटल आ गया है, आप लंच कर लीजिए। मैडम गाड़ी से उतरती हैं और होटल के अंदर प्रवेश करती हैं और टेबल पर जाकर बैठ जाती हैं। दरोगा मैडम और उनकी टीम सभी खाना खाने के लिए उस होटल में बैठ जाते हैं। तो तभी दरोगा मैडम को एक व्यक्ति दिखता है जो बर्तन साफ कर रहा होता है। दरोगा मैडम उसे देखती हैं और सोचती हैं कि ये कोई आदमी जाना पहचाना सा अपना सा ही लगता है। कौन है ये व्यक्ति? क्योंकि दरोगा मैडम को वह व्यक्ति सामने से दिखाई नहीं दे रहा था, वो पीछे से था। तो दरोगा मैडम वहाँ से उठती हैं और उसके पास जाती हैं तो देखती हैं कि वो व्यक्ति जब दरोगा मैडम के पास तरफ देखता है तो दरोगा मैडम उसके गले लग जाकर उसे फूट फूट कर रोने लगती है और वह व्यक्ति भी दरोगा मैडम के गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। तो दरोगा मैडम और वह व्यक्ति जो था, उनके बीच क्या संबंध था जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगे। तो कहानी पूरी सुनने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके और आप कहानी सुन सकें। तो चलते हैं इस कहानी की तरफ। बिहार में एक ज़िला है, ज़िले के अंदर ही एक छोटा सा गांव है जिसमें एक परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी है, दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाली से चल रहा था। दोनों के जीवन में बहुत ही खुशियाँ थी। पति का नाम योगेश और पत्नी का नाम शीतल। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी सी चल रही थी। दोनों की ज़िंदगी, पति सुबह को जाता ड्यूटी पर और शाम को अपना ड्यूटी से आता तो पत्नी अपने पति के लिए खाना बनाकर रखती और दोनों आपस में मिलकर खाना खाते। दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन पत्नी कहती है अपने पति से, मतलब शीतल कहती है योगेश से कि मुझे पढ़ना है। योगेश कहता है कि तुमने पहले भी कहा था पर मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ 10-15 हज़ार रुपये की। मैं कैसे उस नौकरी में तुमको पढ़ाऊँगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हारी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन आज तुमने फिर कहा है तो मैं दिन रात मेहनत करके तुमको पढ़ाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पत्नी कहती है कि मेरा सपना है दरोगा बनने का, तो मुझे दरोगा बनना है और मुझे अपने ये सपना पूरा करना है। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे पढ़ाओगे। शीतल अपने पति से कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे पढ़ाओगे और मेरे सपने को पूरा करके दिखलाओगे। योगेश कहता है कि ठीक है, आप जैसा ठीक समझो वैसा कर लो, मैं डबल नौकरी कर लूँगा। उसके लिए योगेश अपनी पत्नी शीतल को कॉलेज में एडमिशन दिलाता है और उसकी पढ़ाई फिर से चालू हो जाती है। ग्रेजुएशन होने के बाद योगेश अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ क्या करना है इसके बाद, कौन सी परीक्षा देनी होती है जिससे कि तुम दरोगा बन सको। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, जैसे ही फॉर्म निकलते हैं मैं तुमको बता दूंगी। तो समय बीतता है, शीतल फॉर्म भर देती है, परीक्षा हो जाती है। परीक्षा होने के बाद दोनों रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं और रिजल्ट आता है तो शीतल उस रिजल्ट को क्लियर कर लेती है और दोनों की
खुशी इतनी थी उस दिन कि वो दोनों फूले नहीं समा रहे थे। दोनों के अपने सपने को पूरा होते हुए देख रहे थे। शीतल बहुत खुश थी और अपनी पति से गले रखकर रो रही थी कि तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस सपने को पूरा कर पाई हूँ, तुम्हारी वजह से ही मैं दरोगा बन पाई हूँ, नहीं तो मेरा ये सपना सपना ही रह जाता। योगेश कहता है कि चलो अब हम अपनी ज़िंदगी शुरू से स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। शीतल अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है, ट्रेनिंग पूरी होती है और फिर पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद शीतल अपना नया मकान लेती है। नया मकान लेने के बाद शीतल को बधाई देने के लिए उसके स्टाफ वाले आते हैं, नेता आते हैं और घर के अंदर काफ़ी लोग आते हैं और उससे शीतल से बात करते हैं। तो जैसे ही राजनेता शीतल से बात कर रहे थे तो योगेश को कोई पूछ नहीं रहा था और जब भी वो कोई आता तो योगेश से बात नहीं करता। योगेश एक कोने में बैठा रहता और वो सब देखता रहता और अंदर ही अंदर शीतल से चिढ़ रहा था कि मेरे से कोई नहीं पूछ रहा, मेरी वजह से ही शीतल आज ये सब कुछ कर पाई है और मैं ही आज एक कोने में बैठा हूँ, घर के बाहर बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। शीतल इस बात पर ध्यान नहीं दे पाती है कि उसका पति भी है उस घर में। उसकी वजह से वो शीतल की वजह से उसका पति अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहा था और उसका पति एक दिन कहता है अपनी पत्नी से, शीतल से कहता है कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने रहना नहीं चाहता। और उसी बीच उनकी लड़ाई होती है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है और वो उन दोनों का तलाक हो जाता है। योगेश घर छोड़कर चला जाता है। चला जाने के बाद वह एक कंपनी में फैक्ट्री में काम करने लग जाता है और जैसे ही कुछ समय बीतता है, एक दिन योगेश फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और चोट इतनी लग जाती है कि वो काम नहीं कर पा रहा। उसे रेस्ट चाहिए था। रेस्ट के लिए वह नौकरी छोड़ देता है और अपने इलाज के लिए अपने जहाँ वो रह रहा था, जिस घर में झोपड़पट्टी बनाकर जो रह रहा था, उसी में वो उसका कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई उसकी सेवा करने वाला भी नहीं था। उसकी चोट का जख्म बहुत बढ़ रहा था और एक समय ऐसा आ जाता है कि उस पर इलाज के लिए भी एक पैसा नहीं बचता है। जैसे तैसे करके उसका इलाज पूरा होता है और वो ठीक होता है, पर थोड़ा बहुत जख्म उसके पैर में रह जाता है, जिसकी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। योगेश नौकरी की तलाश में भटकता रहता है और वो पहुंचता है एक होटल पर। होटल पर जाने के बाद वो होटल मालिक से पूछता है कि साहब, क्या मुझे कोई नौकरी मिलेगी जिससे कि मैं अपना पेट पाल सकूं? होटल मालिक कहते हैं, हाँ मिलेगी, बर्तन धोने की नौकरी है, बताओ करोगे या नहीं? योगेश कहता है, ठीक है मालिक, मैं इस नौकरी को करूँगा, मुझे सिर्फ कुछ पैसे दे देना और रहने के लिए एक कोना दे देना। योगेश कहता है मालिक कहता है, ठीक है, तुम्हें यहीं पर रहना है और यहीं पर काम करना है, खाने को मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा। योगेश उसमें होटल में काम करना स्टार्ट कर देता है। समय बीतता है। एक दिन उसी रास्ते से, जिस रास्ते पे वो होटल था, उसी रास्ते से शीतल किसी केस के सिलसिले में वहाँ से गुजर रही होती। दोपहर का समय था, उसे भूख लगती है, तो शीतल अपने जो दरोगा थी, शीतल दरोगा अपनी ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर, हमें भूख लगी है, कोई अच्छा सा होटल दिखे तो होटल पर रोकना और खाना खाएंगे। ड्राइवर कहता है कि ठीक है मैडम, कोई ठीक सा होटल दिखता है तो मैं उस पर गाड़ी रोकता हूँ और खाना खा लेना। कुछ दूरी पर चलने के बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है और दरोगा मैडम होटल के अंदर प्रवेश करती है और टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो ऑर्डर देने के लिए होती है, नज़र घुमाती है, तो वो देखती हैं कि कोई व्यक्ति वहाँ उस होटल में अपना सा महसूस होता है उन्हें कि कोई अपना ही है ये, जो उनका जो चेहरा था उस व्यक्ति का, वो दूसरी तरफ था।
और दरोगा मैडम को लग रहा था कि ये व्यक्ति कोई अपना ही है, कोई जाना पहचाना सा है, क्यों ना पहले इसी को देख लूं कि ये कोई अपना ही है। जैसे ही दरोगा मैडम उस व्यक्ति के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हेलो, कौन हो तुम? और जैसे ही वो व्यक्ति दरोगा मैडम की तरफ अपना चेहरा घुमाता है, दरोगा मैडम उसके गले लगकर फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया और तुम ये काम कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने, मेरा क्या कसूर था जो तुम मुझे छोड़ कर आ गए और मैं अकेली किस प्रकार तुम्हारी याद में मेरा काम करने का भी मन नहीं लगता, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। दरोगा मैडम कहती है नहीं बताओ। ज़्यादा बहुत टाइम हो जाता है पूछते पूछते, तो वहाँ जो व्यक्ति खड़े थे होटल में वो कहते हैं कि अरे भाई बता भी दो ना, आपकी पत्नी इतने प्यार से पूछ रही है। तो दरोगा मैडम जब उससे पूछते रहती है तो वो कहता है कि जो तुम्हारे से मिलने वाले जो लोग आते थे, मैं उनको देखता तो वो मेरे से बात नहीं करते, सिर्फ तुमसे बात कर कर चले जाते, तो मुझे अंदर से ही जलन होती महसूस, मेरे अंदर बहुत ही ईर्ष्या उत्पन्न हो चुकी थी तुम्हारे लिए कि तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए करा और तुम ही मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। तुम्हारी वजह से ही मेरे अंदर ये भावना उत्पन्न होने लगी। तो दरोगा मैडम कहती हैं कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं, सीधा तुमने तलाक लिया और मुझे छोड़कर यहाँ इस प्रकार नौकरी करने लगे। तो वहाँ पर जो व्यक्ति खड़े थे वो कहते हैं भाई तुम्हारी बीवी तुमसे इतना प्यार करती है, नसीब वालों को ऐसी पत्नी मिलती है, नहीं तो हमने तो ऐसी ऐसी खबरें सुनी हैं, ऐसी ऐसी न्यूज देखी हैं जिसमें पत्नी एसडीएम बनते ही अपने पति को छोड़ देती है, कोई पत्नी अपने पति से थोड़ी पोस्ट ऊंची होने पर ही अपने पति को छोड़ देती है, और तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना प्यार करती है कि इतने दिनों बाद भी वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमसे इतना प्यार करती है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से आज तक शादी भी नहीं की। तो उसका जो योगेश था वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो शीतल, मेरी ही उस भूल से मेरी ही गलती थी जिसकी मैंने तुमसे एक बार भी मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, तुमसे बात नहीं करी और अपने आप ही फैसला किया, तलाक लिया और तुम्हें भी दुख दिया और अपने आप को भी दुख दिया। आज से फिर अपनी गृहस्थी को शुरू करते हैं और उसी प्रकार अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं। तो शीतल कहती है कि अगर तुम्हें मेरे इस किसी के मिलने जुलने से मुझे दिक्कत है तो मैं इस नौकरी को छोड़ देती हूँ। योगेश कहता है कि नहीं, मेरी जो दिमाग में जो सवाल थे वो सब चले गए हैं और तुमने मेरी दिमाग को ठीक कर दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी नौकरी करना, मैं भी ऐसे तुम्हारा साथ दूंगा। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। दोनों शीतल और योगेश दोनों अपनी गृहस्थी को स्टार्ट करते हैं और अपने जीवन की शुरुआत करते हैं नई तरीके से, और दोनों का परिवार फिर से शुरू हो जाता है, बढ़िया चलता है। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। दोनों प्रेमी अपने परिवार को स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार नई नई कहानी सुन सकें। नमस्कार।